जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। शुरू से लास्ट तक बने रहना है, लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन बहुत सारा नॉलेज जो है हम आप लोगों को दे के जाएंगे। यकीन नहीं तो शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। पहला है शिल्पी नेहा तिर्की, दूसरा है कल्पना सोरेन, तीसरा है अंबा प्रसाद, चौथा इरफान अंसारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शिल्पी नेहा तिर्की हो जाएगा। तो शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड की वर्तमान कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री है, ये याद रखना है। और ये जो है किस राजनीतिक पार्टी की है, ये आपकी कांग्रेस की है, इसकी कांग्रेस की है। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र मांडर विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अब इनके पिताजी का जिक्र करेंगे क्योंकि इनके पिताजी जो हैं ये भी महान शख्सियत हैं। कौन है, तो इनके पिताजी का नाम है बंधु तिर्की। क्या नाम है, बंधु तिर्की। और बंधु तिर्की झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इतना याद रखना है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं ऑप्शन बी का। तो कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन जो है गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और गांडेय विधानसभा क्षेत्र आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है कब, तो 4 दिसंबर 1972 को। इतना क्लियर करना है। साथ ही कल्पना सोरेन जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी है, इतना याद आपको रखना है। अगर अंबा प्रसाद की हम लोग बात करेंगे तो अंबा प्रसाद जो है पूर्व विधायक हैं। क्या है, पूर्व विधायक हैं। किस राजनीतिक पार्टी की, तो कांग्रेस की पूर्व विधायक रह चुकी हैं। कौन, आपकी ये अंबा प्रसाद। अब चौथा विकल्प जो है आपका इरफान अंसारी। इरफान अंसारी जो है वर्तमान में झारखंड के क्या हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये आपके कांग्रेस से हैं। और किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है आपके जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी को। इतना क्लियर करते हुए चलना है। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड के वर्तमान कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला है हुल, दूसरा है हुल गुलान, तीसरा है जोहार, चौथा है मुंडा विद्रोह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह को ही कहा जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इस विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे हुल का मतलब जो है क्या होता है, तो हुल का मतलब क्रांति होता है, ये आपको याद रखना है। और संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बता दें 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो भोगनाडीह से हुआ था, भोगनाडीह से। इसलिए प्रत्येक साल जो है 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहता है। अब आपको बता दें कि ये जो संथाल विद्रोह है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता 6 भाई बहन थे। 4 भाई आपके कौन कौन थे, तो सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। ये 6 भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह अर्थात हूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय संविधानता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद विद्रोही थे, इतना याद रखना है। अब तिलका मांझी का जो आंदोलन है उसको तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष जो काल है वो है आपका 1783 से लेकर 85 तक के काल को तिलका मांझी के चरम उत्कर्ष का काल माना जाता है। अब तिलका मांझी ने जो है 1784 में, कब, 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो उसका नाम था क्लीवलैंड। क्या नाम था, क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। अब जिसके परिणाम स्वरूप तिलका मांझी को 1785 में फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है, तो आपको बता दें कि भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में
भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर तिलका मांझी को फांसी दे दी जाता है। और आज जो है उस जगह को किस नाम से जानते हैं, तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। और तिलका मांझी का जो है मूल नाम भी पूछता है, तो इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम जबरा पहाड़िया है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची था। उस समय जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे 1857 के विद्रोह का। तो झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी, तो 12 जून 1857 को झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो रोहनी गांव से हुआ था। और ये रोहनी गांव कहाँ है, तो रोहनी गांव आपके देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर रामगढ़ की बात हुआ है, तो रामगढ़ जो है हमारा जिला कब बना है, तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। और बता दें कि रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अब रामगढ़ को झारखंड के इतिहास के नज़रों से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किया गया है। किसने किया है, तो राजा वागदेव सिंह ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है रांची का जिक्र आया है, तो रांची के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर रहते हैं। तो रांची जिला बना है कब, तो 1899 ईस्वी को। और रांची को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रांची जो है झारखंड की क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है झरनों का शहर, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। साथ ही हमारा रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। तो ये सब बात जो है आपको एक एक करके याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश के पहले शाखा के संस्थापक कौन थे। पहला है रामचंद्र सिंह, दूसरा है दर्प नारायण सिंह, तीसरा है काशीनाथ सिंह, चौथा है रंजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ सिंह। ये जो सिंहभूम का सिंह वंश है, इसके पहले शाखा के संस्थापक का नाम काशीनाथ सिंह है। और दूसरे शाखा के संस्थापक का नाम क्या है, तो दूसरे शाखा के संस्थापक का नाम दर्प नारायण सिंह है। क्या है, दर्प नारायण सिंह, ये दूसरे शाखा के संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। पहला कोडरमा पठार, दूसरा रांची पठार, तीसरा गिरिडीह पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह पठार का हिस्सा है आपका पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ पहाड़ी का एक दूसरा नाम क्या है, तो इसको जो है समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, समेत शिखर। और आपको ये भी बता दें कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इसकी ऊंचाई भी जानना चाहिएगा आप लोग। तो इसकी ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है। फीट में नापिएगा तो 4778 फीट इसका ऊंचाई हो जाता है। कितना, 4478 फीट इसका ऊंचाई हो जाता है। इतना याद रखना है। अब ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसको जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं, तो जैन धर्म के लोग इसको अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। तीर्थ स्थल क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको ये भी बता देते हैं, धैर्य रखिए। तीर्थ स्थल इसलिए मानते हैं क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त अर्थात मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुआ है। इसीलिए जो है जैन धर्म के लोग अर्थात जैनी लोग इसको अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। इनका जो तीर्थंकर था 23वें क्रम का तीर्थंकर था, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि एक तीर्थंकर जो है झारखंड से भी थे, जिनका नाम क्या था, तो जिनका नाम शीतलनाथ था। क्या चीज, शीतलनाथ। तो शीतलनाथ जो है झारखंड निवासी थे और ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे। और कहाँ के रहने वाले थे, तो चतरा जिला की इटखोरी के रहने वाले थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना कुछ आपको याद रखना है पारसनाथ पहाड़ी के बारे में। तो ये कहाँ है, गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को। ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? पहला है झारखंड, पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, बिहार, तीसरा है झारखंड, छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये झारखंड ही नहीं भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना किया गया था 7 जुलाई, कब? 7 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, इतना याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का जो टेनेंसी नदी घाटी है, अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल या उसी का प्रारूप है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो झारखंड, पश्चिम बंगाल में ये दोनों जगह इसका तो लाभ होता ही है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय आपका कोलकाता है। कहाँ? कोलकाता है, इतना याद रखना है। साथ ही ये बता दें कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं और एक जो है आपका अवरोधक बांध है। क्या है? एक आपका अवरोधक बांध भी बनाया गया है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये भी बताते हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है, झारखंड के पूर्व दिशा में है। देखिए हमारा झारखंड कुछ इस प्रकार से है, यानी कि झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पूरब में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल। यही हम आपको बताने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर बना है? पहला है दामोदर, दूसरा है कांची, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांची नदी पर आपका दसम जलप्रपात स्थित है। और ये आपको बता दें किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में आपको बता दें कि रांची से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में आपका ये दसम जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर? तो कांची नदी में स्थित है। अब कांची नदी का बात आए तो आपको ये भी बता दें कि कांची नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? पहला हजारीबाग, दूसरा नेत्रहाट, तीसरा पारसनाथ, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रांची हो जाएगा। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है क्योंकि रांची का मौसम जो है कुल है, खुशनुमा है, बेहतरीन है, ना अधिक ठंड ना अधिक गर्मी लगता है, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। और रांची हमारा जिला बना है 1899 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज। और पूरे भारत में जितना बेंटोनाइट निक्षेप होता है उसका बता दें 0.17% कहाँ होता है? तो साहेबगंज जिला में होता है। अब साहेबगंज जिला की बात आए तो बता दें साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर गंगा नदी बहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि साहेबगंज जिला के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? आपकी राजमहल की पहाड़ी आती है और राजमहल की पहाड़ी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा तेलियागढ़ का किला कहाँ है? तो तेलियागढ़ का किला जो है आपका साहेबगंज जिला में है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ रूस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, इतना याद रखना है। और ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है जिसके कारण बोकारो जिला को स्टील सिटी भी कहा जाता है और वैसे तो बोकारो जिला का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और हमारा बोकारो जिला कब बनता है? तो हमारा जो बोकारो है ये जिला बनता है 1991 ईस्वी को। इसके अलावा बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल हो जाएगा।
देखिए झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें आदिवासियों की जनसंख्या की बात किया जाए तो आदिवासियों की जनसंख्या थी 86,45,042। ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या। इसमें जो है संथालों की जनसंख्या कितनी थी? तो संथाल जनजाति की जनसंख्या थी आपका 27,54,723। ये क्या है? संथाल जनजाति की जनसंख्या थी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति थी। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति की भाषा कौन सा है? तो इनकी भाषा है संथाली, और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और पूरे 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा भी शामिल है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये सब आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति की जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सिंहबोंगा के नाम से पुकारा जाता है, और सिंहबोंगा मतलब भगवान सूर्य। इतना याद रखना है। संथाल जनजाति की युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो युवागिरी को घोटुल के नाम से पुकारा जाता है। और संथाल जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? तो सरहुल को ये लोग बहा के नाम से पुकारते हैं। संथाल जनजाति के समाज में जो है आपको बता दें एक सज़ा का प्रावधान है जिसका नाम क्या है? बिटलाहा। और ये सबसे बड़ा सामाजिक सज़ा होता है, और ये सामान्यतः जो है आपका यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो है शादी को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा पाया जाता है? तो कीरिंग बापला जो है इनमें शादी का सबसे सामान्य रूप पाया जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है रनेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रामदयाल मुंडा के द्वारा आदि धर्म पुस्तक की रचना की गई है। इसके अलावा रामदयाल मुंडा के द्वारा जे नाची से बाँची, कौन सा पुस्तक? जे नाची से बाँची, इसकी भी रचना रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि रामदयाल मुंडा झारखंड के महान शख्सियत रहे हैं। इन्होंने विदेशों में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था, और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामदयाल मुंडा। अब रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म रांची जिला के देवड़ी गांव में हुआ था। कहाँ? रांची जिला के देवड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये सब बात आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। कौन सा? ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है कब? 1941 ईस्वी में। इतना याद रखना है। महुआ मांझी के द्वारा एक किताब लिखा गया है। कौन सा? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। कौन सा? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इनके द्वारा लिखा गया किताब है, जो कि बहुत ही फेमस है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इसके अलावा महुआ मांझी जो है एक राजनेता भी हैं, और ये जो है जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सदस्य भी हैं। क्या है? तो राज्यसभा की सदस्य भी हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आप बात करेंगे हम लोग रनेंद्र की, तो रनेंद्र जो हैं झारखंड के महान राइटर में से एक है। इनका जो किताब है, एक है ग्लोबल गाँव का देवता, और दूसरा गायब होता हुआ देश। ये भी दोनों प्रसिद्ध किताब है, इसको आपको याद रखना है। तो 13 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा है शतरंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। ये झारखंड के खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। किस खेल में? तो शतरंज खेल में, दीपसेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पहला है हेमंत सोरेन, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और ये 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। अर्थात
झारखंड को 3 सालों तक इन्होंने जो है सेवा की थी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो बाबूलाल मरांडी जिस समय झारखंड के सीएम बने थे, उस समय ये बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन बीच में इन्होंने जो है जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक अपने एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना किए थे। लेकिन बाद में जेवीएम जो है बीजेपी में जाके विलय हो गई और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी के ही नेता हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पहला है शिकार, दूसरा है कृषि, तीसरा व्यापार, चौथा है बुनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। आपको बता दें कि झारखंड के जो आदिवासी हैं या सदान हैं, दोनों का ही मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। और कृषि भी कैसा ये लोग करते हैं? तो जीवन दायिनी कृषि करते हैं, यानी कि पेट पोषुआ कृषि करते हैं। सिर्फ खाने के लिए होता है खेती बाड़ी, बिजनेस के पर्पज से नहीं होता है। अब सदान की बात आए तो आपको बता दें कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब पारित हुआ? पहला है 2012, दूसरा है 2013, तीसरा है 2014, चौथा है 2015। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15। 2015 में झारखंड विंडो क्लियरेंस कानून पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कजली कब गाया जाता है? पहला है रबी फसल के समय, दूसरा है होली, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा है फागुन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु के समय कजली गाना गाया जाता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये कमेंट करके बताना है कि कजली जो है कहाँ की प्रसिद्ध लोकगीत है, कहाँ की, किस राज्य की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचेत 1956, चौथा है बराकर 1958। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बराकर 1958 हो जाएगा। ये जो मैथन डैम है किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। और कब बनाया गया है? तो 1958 ईस्वी में बनाया गया है। और ये जो बराकर नदी है आपको बता दें दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब हम लोग बात करेंगे ये जो मैथन डैम है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला कब बना है? तो 1956 में बना है। सब आपको याद रखना है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बराकर नदी 1958। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खदानों का शहर। अच्छा, औद्योगिक शहर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर को झारखंड का औद्योगिक शहर कहा जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर का झारखंड का खेल नगरी या झारखंड की खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो जमशेदपुर शहर है आपको बता दें जमशेदपुर शहर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। वरना जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो साकची है। ये आपको याद रखना है। और ये जो जमशेदपुर शहर है आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ये बसा हुआ है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? पहला आनंद पांडे, दूसरा है सुकरा पाहान, तीसरा है विनय सिंह, चौथा है जितेंद्र ठाकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुकरा पाहान।
जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु का नाम सुकरापाहन है। और जयपाल सिंह को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? तो इसे लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। क्या हो जाता है? महान नेता। ये आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, तो उनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ आपको और बता दें। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी 1903 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ है। खूंटी जिला के टकरा टोली में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुआ है। कब? 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा जो है, इनको और एक कामों के लिए याद किया जाता है। देखिए 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उन्होंने जो है भारत को उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल यानी कि सोने का तमगा दिलाई थी। और यह जो है भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सुकरापाहन जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु थे, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है सुखदाम, दूसरा है दाय, तीसरा है पोटे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटे इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोल जनजाति जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। कौन सी? झारखंड की 32वीं जनजाति कोल जनजाति है। इतना याद रखना है। अब इनमें जो है वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है। अब वधु मूल्य क्या होता है? तो आपको बता दें, जब लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़का पक्ष की ओर से लड़की पक्ष की ओर जो है कुछ रुपया या कुछ उपहार दिया जाता है, उसी को वधु मूल्य कहा जाता है। ठीक है, लड़का देता है लड़की वालों को, इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? पहला है दामोदर, दूसरी स्वर्णरेखा, तीसरा है सोन, चौथा है अजय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी उत्तरी कोयल जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। अब थोड़ा सा हम लोग सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी का उद्गम स्थल एमपी से होता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से जो है आपका सोन नदी निकलता है। अब ये मध्य प्रदेश में निकलता है तो झारखंड में प्रवेश किस जिला से करता है? तो झारखंड में आपको बता दें गढ़वा जिला से होकर ये झारखंड में प्रवेश करता है। और झारखंड और पलामू जिला के बीच में जो है सीमा बनाने के काम ये सोन नदी ही करता है। ये आपको याद रखना है। और सोन नदी की ही सहायक नदी आपका उत्तरी कोयल है। और उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची के पिस्का गांव से होता है। कहाँ? रांची के पिस्का गांव से होता है। और इसकी सहायक नदी है आपका औरंगा। कौन सा? औरंगा आपका हो गया, अमानत, इसके अलावा बूढ़ा। तो ये तीनों नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अब आपको ये बताना है कि झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता का नाम क्या है? रोहिताशय। क्या नाम है? रोहिताशय। रोहिताशय रॉय जो है इनका नाम है। किनका? झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता का। और ये जो है 14 जून 2026 पे अपना पदभार संभाले हुए हैं। इतना याद रखना है। अब राज्यपाल का जिक्र आया है तो ये भी बता दें कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ जो है 0 रहता तो आपका सही हो जाता, क्योंकि अब जो है विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य होता था उनको जो है हटा दिया गया है। तब जो है झारखंड विधानसभा में कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है।
देखिए, पहले जो है देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। पहले और एक जो होता था ये वाला मनोनीत सदस्यों की होती थी, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उन्हें हटा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। और ये जो 81 विधानसभा सीट है, इसका भी कुछ बँटवारा किया गया है। जैसे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है, और बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग में रखेंगे, अर्थात जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में कितना हो जाएगा? 44। तो इस तरह से जो है 81 विधानसभा सीटों का बँटवारा किया गया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? पहला है 2000, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी की स्थापना या गठन किया गया है। और जेपीसी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एल खंगियाते हैं। कौन? एल खिंगियाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब जेपीसी का जो मुख्य परीक्षा पहले जो होने वाला था आपका कितना 18, 19 और 20 तारीख को, उसका जो है डेट चेंज कर दिया गया। डेट इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि 19 तारीख को जो है आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है, तो एक ही दिन जुट जा रहा था, इसीलिए अब चेंज कर दिया गया। तब जो है जेपीसी का जो मुख्य परीक्षा जो है आपका 21, 22 और 23 जुलाई को होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है सिंहभूम, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपका चतरा हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा बोल रहा है तो सिंहभूम हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। तो कुल मिला के जो है 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो 14 और 6 20 यानी कि 20 सांसद चुन के झारखंड से दिल्ली जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो 28 का जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी। चाईबासा में तुर्की मेला का आयोजन किया जाता है, और चाईबासा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत चाईबासा आता है, और चाईबासा जो है आपका कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी है, ये याद रखना है। और हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम है, ये जिला बनता है 16 जनवरी 1990 को। तो तुर्की मेला का आयोजन आपका चाईबासा जिला में, चाईबासा जिला नहीं है, चाईबासा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गोंडाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में करके बताइएगा। वैसे आपको जो है ये जो क्लास चल रहा है वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है, लेकिन मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं और एग्ज़ाम संबंधित बातचीत कर सकते हैं। साथ ही कुछ सुझाव सलाह देना है तो भी आप दे सकते हैं। तो क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई-बहनों को, बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री वाला क्लास जो है उनको भी लाभ पहुँचा सकें। साथ में कल जो शानदार क्लास के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अरे आज पानी नहीं भरना है रे।
पानी नहीं भरना है। अंकल लोग बारिश आते हैं। बोलिए 5 बजे से तो भर चलिए हो जाए। रेडी हैं? कपड़ा निकाल हाथ लगा भेंटी जैसा देखिए। भेंटी है ये कैसे दिखेंगे दिन भर दिन भर क्या कमाते हैं, थकते हैं। कैसे थकते हैं? जाके बैठल रहते हैं। यही चीज तो है। कैसा बोलते थे ना प्रीति ला गैस का व्यवस्था हो रहा है। इतना साल में कहाँ से हो इतना साल में हो एक तो मन लागे दोबारा जन्म ले के लगे। हाँ क्या हुआ? जा रे चप्पल जाती नहीं क्या बेटी? मेरा बेटी अब बाल कटाए बराबर ओह बेटा मेरा चंपू दास, चलेंगे बेटा घूमने। चलो भागो और मत आने जा रही बेटी, ये मेरा सी बेटा, मेरा बेटी पूछू। आहा आहा दांत नहीं बेटू, एगो निकला लाई वाह अच्छा है, और निकल जाएगा। हाँ। अरे लफंदर, तू तो 1 नंबर का लफंदर है। चाबी किसे बेटा? गाड़ी का चलेंगे सीधी। पैसा धर लिए? पैसा तो बहुत है, बोले दे चेंज पैसा नहीं ना अरे 200। आपके पास 200 से बड़ा नोट है? तेरा पेट करना चालू